सबसे पहले कोरोना का अपडेट। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले अब किसी कदर तेजी से सामने आ रहे हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के 160 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और श्रीनगर से नए मामलों की तस्दीक हो चुकी है। मुंबई की 22 साला खातून और उल्हासनगर की 49 साला खातून कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के ओंगोल में कोरोना वायरस का नया मामला सामने आया। ये शख्स लंदन से 12 मार्च को वतन वापस आया था। तेलंगाना में भी 7 नए मामले सामने आए। ये 7 इंडोनेशियाई शहरी हैं। इन 7 नए मामलों के साथ तेलंगाना में कोरोना वायरस मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 13 तक जा पहुंची है। ये 7 अफराद दिल्ली से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 13 मार्च को रामागुंडम गए। कश्मीर में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। मुतासरा शख्स 16 मार्च को गैर मुल्की दौरे से वापस लौटा। आज सुबह श्रीनगर के कुछ इलाकों में पाबंदी आयद कर दी गई। लोगों से एक जगह जमा न होने के लिए कहा जा रहा है। उधर तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस के हालात का जायजा लेने के लिए हंगामी मीटिंग भी तलब की है। और चलिए, महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं उसको जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय का। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये तादाद, ये संख्या बढ़ती जा रही है। अभी का आपसे नया हाल जानना चाहेंगे। जो है 2 नए पेशेंट में जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एक पेशेंट जो है 22 साल की लड़की है जो मुंबई में जो है उसका पॉजिटिव पाया गया है। वो उसने यूके से जो है ट्रेवल किया था। दूसरी 49 वर्षीय महिला है जो उल्लासनगर इलाका पड़ता है, मुंबई सटा हुआ, वहां पे जो है पॉजिटिव पाया गया। उसने दुबई से जो है ट्रेवल किया था। तो इस समय कुल मिलाकर संख्या हो गई है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की 47 पॉजिटिव केसेस। अगर हम इसको देखें तो पिंपरी चिंचवड में 11, पुणे में 8, मुंबई में 9, नागपुर में 4, यवतमाल, नवी मुंबई, कल्याण में 3 केसेस, रायगढ़, अहमदनगर, औरंगाबाद, रत्नागिरी, ठाणे, उल्लासनगर में 1 केसेस। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 47 केसेस जो है वो पॉजिटिव जो पाए गए, जिनका इलाज जो है मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हमने कल देखा था कि सीएम ने जो अधिकारियों की बैठक ली थी और कई सारी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति अल्टरनेट डे पे होगी, यानी 50% आ जाएंगे और बचे हुए 50% कल आएंगे। इस तरह से काम होगा। और रेल और बसों में यात्रियों की क्षमता कम करने का भी जो है प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। और ये भी कहा गया कि बसों में सिर्फ उतने ही यात्री ले जाए जाए जिनकी सीट रहे। यानी जी, तो महाराष्ट्र में लगातार एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन उस सब के बीच नए केसेस भी सामने आ रहे हैं। हम रुख करेंगे इसहाक का, जो कि विजयवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। और इससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा।